ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम। संवेदा ई क्लासेस में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं सैयद आसिफ मुहिउद्दीन माउन मौलिम सरकारी उर्दू आला इब्तदाई मदरसा मानवी जिला रायचूर आप तमाम का संवेदा ई क्लासेस में इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जमात शशुम मजमून साइंस के यूनिट पौधों से शनासाई का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। बच्चों, हमने इससे पहले इस यूनिट का पहला हिस्सा पढ़ा है और इसको समझने की कोशिश की है। आइए हम इसके दूसरे हिस्से पर नजर डालते हैं। पौधों से शनासाई। इससे पहले कि हम इसके अगले हिस्से को तफसील से पढ़ें, इससे पहले हमने जो पिछले पहले हिस्से में जो पढ़ा है उसका थोड़ा बहुत यादा कर लेंगे। बच्चों, आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि हमारे अतराफ व अकनाफ में कई सारे पौधे, कई किस्म के पौधे मौजूद हैं। जब हम अपने अतराफ में मौजूद तमाम पौधों का मुशाहिदा करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे माहौल में मुख्तलिफ अक़साम के पौधे मौजूद हैं। कई पौधे छोटे हैं, कई पौधे बड़े हैं, कई पौधे फूल वाले हैं, कई पौधे बगैर फूल वाले हैं, कई पौधे अलग अलग रंगों के हैं, कई पौधे सिर्फ लाल रंग के फूल पैदा करते हैं, कई पौधे मुख्तलिफ किस्म के रंगों के फूल पैदा करते हैं, कई पौधे छोटे हैं, कई पौधे बड़े हैं, अलग अलग किस्म के पौधे हैं। यहाँ पे इस तस्वीर में हम देखेंगे कि किस तरह हमने अलग अलग अक़साम के पौधों का मुशाहिदा किया था। देखिए, छोटे पौधों का मुशाहिदा किया था, ये घरों में रखे जाने वाले पौधों का मुशाहिदा किया था, इसी तरह से जंगल में उगने वाले छोटे छोटे पौधों का मुशाहिदा और इन ऊंचे ऊंचे दरख्तों का मुशाहिदा किया था। इसी तरह से हमारे ऑफिसों में, बिल्डिंग में लगे हुए पौधों का मुशाहिदा, फिर जो धब्बों के मानिंद दीवारों पर बरसात के दिनों में दीवारों पर और कई सतहों पर जो हरे रंग के धब्बों के मानिंद जो जमा होते हैं, उन पौधों का मुशाहिदा भी हमने किया था। इसी तरह से रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे और इसी तरह से बगैर फूलों वाले पौधे, कई सारे पौधों का हमने मुशाहिदा किया था। ठीक है बच्चों, शक्ल में दिखाई गए पौधों में तने, शाखों, जड़ों, पत्तियों और फूलों की निशानदेही कीजिए। बच्चों, आपको याद होगा कि इस सबक के पहले हिस्से में हमने देखा था कि फूलों के पौधों के अहम हिस्से कौन कौन से हैं, इनकी निशानदेही भी हमने की थी। पौधों के अहम हिस्से हैं इनके पत्ते, इनका तना जिनको हम अंग्रेजी में स्टेम कहते हैं, पत्ती जिनको हम अंग्रेजी में लीफ कहते हैं, और फ्रूट जिनको हम अंग्रेजी में फ्रूट कहते हैं, फल है, और इसी के साथ है फूल जिसको अंग्रेजी में हम फ्लावर कहते हैं। इसी की तरह से जो जमीन के नीचे जो हिस्सा पौधों का पाया जाता है उसे हम जड़ कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में रूट कहते हैं। आइए बच्चों, हम इसी तरह से पौधों में हमने क्या क्या मुशाहिदा किया था उसके ऊपर भी एक नजरसानी करेंगे। हमने मुशाहिदा के लिए कौन कौन से पौधे का इस्तेमाल किया था बच्चों? जी हाँ, हमने 3 किस्म के पौधों का तयन किया था। एक आपसे छोटे, एक लगभग आपके साइज के बराबर और एक आपसे कहीं ज्यादा बड़े। तो आपने देखा होगा पहले हिस्से में हमने पढ़ा था, हमने वो पौधों को चुना था जो पौधे आपसे छोटे हैं। फिर हमने उन पौधों की निशानदेही की, उन पौधों को चुना जो तकरीबन आपके साइज के बराबर हैं। फिर हमने उन पौधों को चुना जो आपके साइज से बहुत बड़े हैं। इन 3 किस्म के पौधों को लेकर हमने अपने मुशाहिदात को दर्ज किए। हमने क्या क्या उसमें मुशाहिदा किया? जी हाँ बच्चों, उसका भी हम एक यादा कर लेंगे। हमने किन किन चीजों का मुशाहिदा किया?
सबसे पहली चीज जो हमने मुशाहिदा की वो है पौधों के तने को महसूस करना और इन्हें मोड़ने की कोशिश करना, ताकि ये मालूम हो सके कि वो मुलायम है या सख्त है। इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि पौधों के तने टूटने ना पाए, हमें गलती से भी पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरी चीज का जो मुशाहिदा हमने किया बच्चों, ऊंचे दरख्तों को अपने बाजू के हल्के में लेकर वो कितना मोटा है और उसका तना कितना मोटा है, ये चीज हमने देखने की कोशिश की है। तीसरी चीज जो हमने मुशाहिदा के लिए रखी थी वो ये कि हमें ये देखने की जरूरत थी कि पौधों में शाखें कहाँ से निकलती हैं। इन तीन मुशाहिदों की बुनियाद पर हमने एक सरगर्मी भी की थी। देखते हैं वो सरगर्मी क्या है। तो इन चीजों को करीब से मुशाहिदा करने के बाद हमने इस सरगर्मी की थी और जदूल को भी मुकम्मल किया था। इस जदूल को मुकम्मल करने के लिए हमने तीन जो है पौधों का इंतखाब किया था, एक टमाटर का पौधा, दूसरा आम का और एक नींबू का। टमाटर का पौधा चूंकि उम्मन आपसे छोटा होता है साइज में, क्या उसका तना हरा होता है? जी हाँ। क्या मुलायम होता है? जी हाँ। क्या मोटा होता है? जी नहीं। क्या वो सख्त होता है? जी नहीं। इसी तरह से उसकी शाखें कहाँ से नजर आती हैं और वो पौधों की किस जिम्राबंदी में आता है। इसी तरह से आम का पौधा हमने लिया था जो आपसे बहुत बड़ा है, इसका भी तना को हमने मुशाहिदा किया, क्या वो हरा है, क्या वो मुलायम है, क्या वो मोटा है, क्या वो सख्त है और इसकी शाखें कहाँ से नजर आती हैं और ये किस जिम्राबंदी में आता है। इसी तरह से नींबू का पौधा जो कि तकरीबन आपके बराबर होता है, इससे आपसे थोड़ा बड़ा होता है, इसका भी हमने मुशाहिदा किया और इन तमाम जदुल को मुकम्मल करने की कोशिश की और आखिरी में इसकी भी हमने जिम्राबंदी कर ली। इन तमाम मुशाहिदात से हमें क्या मालूम हुआ बच्चों? हमें मालूम हुआ कि इन खुसूसियात की बुनियाद पर पौधों की दर्जाबंदी तीन जिम्रों में की जा सकती है। एक हो गया हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज, बूटी, झाड़ी और दरख्त। इन तीन जिम्राबंदी में हमने देखा कि पौधों को हम तीन जिम्रों में तकसीम कर सकते हैं। इसकी तस्वीर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। हर्ब्स जो बहुत ही छोटे होते हैं, श्रब्स यानी झाड़ी जो थोड़ा आपसे या आपसे थोड़े बड़े होते हैं और ट्रीज यानी बड़े दरख्त जो आपसे कई ज्यादा बड़े होते हैं। ये तो उनके साइज के ऊपर डिवीजन हो गया, ये तकसीम उनके साइज के ऊपर हो गई, साइज की और उनके तने के ऊपर। इसी के साथ साथ हमने बूटी जो हर्ब्स पौधे होते हैं इनकी डिटेल में जो है हमने स्टडी की थी। बूटी किसे कहते हैं? वो पौधे जिनमें तना हरा और मुलायम होता है बूटी कहलाता है। इसकी एक हमने तस्वीर भी देखी थी। देखिए यहाँ पे बूटियां हैं जिनके तने बिल्कुल जो है मुलायम हैं, ठीक है। इसी तरह से श्रब्स या झाड़ी किसे कहते हैं बच्चों? इसकी भी जो है ना हमने तारीफ नोट डाउन की थी। वो पौधे जिनमें तना इसाद से नजदीक से शाखों की शक्ल में नजर आते हैं, तना सख्त तो होता है लेकिन ज्यादा मोटा नहीं होता, इस किस्म के पौधे झाड़ी कहलाते हैं। तो इसकी तस्वीर भी हमने मुशाहिदा की थी। ये तमाम जो है ना झाड़ियों की तस्वीरें हैं। इसी तरह से दरख्त किसे कहते हैं? दरख्त कुछ पौधे काफी लंबे होते हैं और इनका तना सख्त और मोटा होता है, शाखें तने के ऊपरी हिस्से में जमीन से काफी ऊपर निकलते हैं, ऐसे पौधे दरख्त कहलाते हैं। इसकी भी हमने एक तस्वीर का मुशाहिदा किया था। देखिए कितना बड़ा दरख्त है। ऐसे ऊंचे दरख्तों को जो है ना हम क्या कहते हैं? दरख्त कहते हैं। इसी तरह से जो है हमने दो और किस्म के पौधों की स्टडी यहाँ पे की थी। एक है बेलें, क्रीपर्स। बेलें किसे कहते हैं? चंद पौधे ऐसे होते हैं जिनके तने बहुत कमजोर होते हैं, कमजोर होने के बाइस जमीन पर सीधे खड़े नहीं हो सकते और फैल कर चलते हैं, इनको बेलें कहते हैं या अंग्रेजी में क्रीपर्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक बेल की तस्वीर भी हमने दिखाई थी आपको। तो एक बेल है जो जमीन पर फैली हुई है। इसी तरह से जो दूसरी कैटेगरी के प्लांट्स के पौधे हमने पढ़े थे वो है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स वो होते हैं जो किसी
मजबूत चीज का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम इसको, हमारी स्टडी को, हमारे मुताले को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टाइप के पौधों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और एक चीज, और एक जो टाइप का पौधा है जिसको हम पढ़ेंगे वो है खुदरू पौधे। बच्चों, आपने देखा होगा कि फसलों में और आपके रास्तों में यहाँ वहाँ बेजा जो है पौधे उग आते हैं, तो बाज मर्तबा वो पौधे हमारी फसलों को खराब भी करते हैं। तो ऐसे पौधों को, जो गैर जरूरी पौधे होते हैं, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? वीड्स, खुदरू पौधे। आइए इसकी हम तारीफ को देखते हैं। फसल के खेतों में, बागीचों में या गमलों में अक्सर गैर जरूरी पौधे उग आते हैं। ये पौधे खुदरू पौधे कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये खुदरू पौधे कैसे होते हैं? आइए इसकी भी एक तस्वीर हम देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पौधे जो है ना ऑटोमेटिक खुद ब खुद जो है ना उग कर आ जाते हैं। बाज मर्तबा खेतों में ये फसल के लिए नुकसानदेह भी होते हैं और किसान इन पौधों को हमेशा निकालते रहते हैं ताकि उनकी फसल खराब ना हो सके। चलिए बच्चों, जब हमने इन तमाम किस्म के पौधों का जब हमने मुशाहिदा किया है, तो अब हम चलते हैं एक एक पौधे के हिस्सों को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं तना। तना तना किस तरह का होता है ये आप देख चुके हैं। तना सख्त हो सकता है, तना मुलायम हो सकता है, तना इतना बड़ा हो सकता है दरख्तों में कि आप उसको अपने बाजुओं के हल्के में भी ले सकते हैं। तो तना के पहले अफाल क्या होते हैं हम वो देखेंगे। सबसे पहला नंबर 1 है, तना पानी का एहसाल करता है। तना जो है, जो भी पानी दरख्तों को मिलता है वो पानी पत्तों तक, फूलों तक, फलों तक पहुंचाने का काम तना का है। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो तना का है वो पानी का एहसाल करना। पानी का एहसाल करना यानी पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इसी तरह से जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है तने का, वो है तने में पानी ऊपर चढ़ता है। देखिए, गैर मामूली चीज है ना है। हम देखते हैं कि ग्रेविटी की वजह से हर चीजें ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, मगर यहाँ तना हमारे लिए पानी को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से पानी में घुले हुए मादनियात भी पानी के हमरा तने में ऊपर की तरफ चले जाते हैं। पानी में घुले हुए जो भी मादनियात मौजूद हैं, जो पौधों के लिए बेहद जरूरी हैं, इन तमाम मादनियात को भी पत्तों तक, फलों तक, फूलों तक पहुंचाने का काम तना का है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है तने का। 3 इंपॉर्टेंट अफाल, 3 बहुत ही मखसूस अफाल हमने यहाँ पर देखे। और एक जो फेल है इसका, उसको हम देखते हैं यहाँ पर। पानी और मादनियात तने के अंदर मौजूद पतली नालियों के जरिए पौधों की पत्तियों और दीगर हिस्सों तक पहुंचते हैं। तने में बारीक नालियां होती हैं जिसकी वजह से उसमें पानी और मादनियात ऊपर की तरफ पहुंचता है। चलिए एक तस्वीर की मदद से इसका हम लोग मुशाहिदा करते हैं। ये बहुत ही अच्छी तस्वीर मैंने यहाँ पर रखी है, आप यहाँ पर दे सकते हैं। पानी और मादनियात, वाटर एंड मिनरल्स, ये जो ब्लू कलर के आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या जाहिर करते हैं? पानी और मादनियात को जाहिर करते हैं। ये जड़ों से तने में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और ये जो तीर के निशानात आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीर के निशानात क्या जाहिर करते हैं? कि ये पानी और मादनियात जो जड़ों में मौजूद था वो तना के जरिए से पत्तों को, फूलों को, फलों को हर जगह जो है ये दस्तियाब हो रहा है। तना इसको फराहम कर रहा है। एक और चीज यहाँ पर तस्वीर में आपको दिखाई देती है, फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं बूटी में, झाड़ी में, दरख्तों में तना किस किस्म के होते हैं। जैसे कि हमने उस सरगर्मी में पढ़ा था कि बूटी में तना हरा और मुलायम होता है। चलिए हम इसकी एक छोटी सी तस्वीर देख लेते हैं। हमने ये ऑलरेडी देखा है, हमने पहले हिस्से में ये पढ़ा भी है कि बूटी के तने बहुत ही मुलायम और हरे होते हैं।
इसी तरह से बूटी का तना, बूटी में तने की शाखें तने की सास पर नजर आती हैं। इस तस्वीर से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक बूटी है, इसकी शाखें तने के इसास से ही शाखें निकलना शुरू हो रही हैं। ये दो चीजें हैं जो हमने ऑब्जर्व करनी है। इसी तरह से हम देखेंगे कि झाड़ी में तने की खुसूसियात क्या हैं और झाड़ी के तने किस तरह होते हैं। झाड़ी में तना, झाड़ी में जो तना होता है वो बहुत ही मोटा और सख्त होता है। आइए इसकी भी हम एक तस्वीर देख लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है झाड़ी का, जिसमें तना आपको दिखाई दे रहा है कि एक थोड़ा मोटा तना है और थोड़ा बहुत सख्त भी है। इसकी दूसरी खुसूसियात क्या है? झाड़ी में तने की शाखें तने के इसास पर नजर आती हैं। तो हम यहाँ पर झाड़ी में भी देखते हैं कि उसकी जो शाखें निकलती हैं वो तने के इसास से ही निकलना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक झाड़ी है, इसका जो तना है इसके बिल्कुल तने के बिसास के ऊपर से ही इसकी शाखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। दरख्तों में ऐसा नहीं होता है बच्चों। चलिए हम देखते हैं दरख्तों में कैसा होता है। फिर सबसे पहली बात जो हमें गौर करना है, दरख्तों में तना मोटा और सख्त होता है, बिल्कुल सख्त और बिल्कुल मोटा तना होता है। हमने उस सरगर्मी में देखा था और इस शक्ल में तस्वीर में भी हम देखेंगे। ये देखिए कि दरख्त का तना कितना मोटा और कितना सख्त है। इसी तरह से इसकी शाखें कहां से निकलती हैं, चलिए देखते हैं। दरख्तों में तने की शाखें तने की ऊंचाई पर नजर आती हैं, तने के इसास पर नहीं, तने की ऊंचाई पर उसकी शाखें निकलना शुरू होती हैं। जैसा कि इस तस्वीर में बताया गया है कि ये ऊंचाई वाला दरख्त है, ये पूरी ऊंचाई के बाद जो है इसके शाखें निकलना शुरू हो रही हैं। तो ये हमारे अफाल हो गए और खुसूसियात हो गए तने के। तो पौधों का जो अगला हिस्सा है पत्तियां, चलिए हम इसके बारे में डिटेल से मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पत्तियों की बनावट पर गौर करेंगे। पत्तियां एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, कई किस्म के पत्तियां मौजूद हैं हमारे अतराफ व अकनाफ में। हम देखते हैं कि कई किस्म के, हमने इंट्रोडक्शन में तारुफ में आपको बताया था कि कई पत्तियां तो हरी होती हैं, कई पत्तियां हरी से अलावा दूसरे रंग की भी मौजूद होती हैं, येलो कलर की, ग्रीन कलर की, ऑरेंज, ब्राउन कलर की, कई अलग अलग किस्म की पत्तियां मौजूद होती हैं और उनके शेप्स, उनके डिजाइन्स, उनकी शक्लें, उनकी जसामत, अलग अलग किस्म की पत्तियां मौजूद होती हैं। देखिए चंद पत्तियों की शक्ल मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए लाई है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग ये फिंगर लाइक हैं, यानी हाथों की उंगलियों के मानिंद है। ये लंबी पत्तियां हैं, ये गोल पत्तियां हैं, अलग अलग जो है किस्म की पत्तियां हमारे अतराफ वकनाफ में मौजूद हैं। चलिए हम पत्ती के हिस्से क्या होते हैं, इसके कितने हिस्से हैं और वो क्या काम करते हैं, उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। पत्ती का जो सबसे पहला हिस्सा है वो है डंठल, पिटियोल। ये पिटियोल होता कहाँ है और कहाँ नजर आता है, चलिए देखते हैं। पत्ती का वो हिस्सा जो तने से मुंसलक होता है डंठल कहलाता है। आपने देखा होगा कि पत्ती और तना जो जहां पे जॉइंट होते हैं, जहां पे शुरू होता है पत्ती, वहीं जो है ना एक बड निकल आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पिटियोल या डंठल। चलिए इसकी एक शक्ल हम देखते हैं, आपको उसका क्लियर आइडिया मिल जाएगा। ये हमारा पिटियोल है, डंठल है, यानी पत्ती का वो हिस्सा जो तने से मुंसलक होता है। पत्ती और तने को जोड़ने वाला हिस्सा कौन सा है, ये पिटियोल है, डंठल है। ठीक है बच्चों, आइए इसके दूसरे हिस्से की तरफ हम गौर करते हैं। पत्ती का दूसरा हिस्सा क्या है, लैमिना। लैमिना यानी क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग। पत्ती का चौड़ा हिस्सा लैमिना कहलाता है। आपने पत्तों को देखा होगा कि पत्ता एकदम चौड़ा होता है, वो जो पत्ती का चौड़ा हिस्सा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लैमिना। चलिए इसकी भी एक शक्ल हम देख लेते हैं। ये एक पत्ती की तस्वीर है, इसमें जो ये चौड़ा हिस्सा आपको नजर आ रहा है, यही जो है क्या है, पत्ती का लैमिना है।
इसी तरह से चलिए तीसरे हिस्से पर हम नजर दौड़ाते हैं। पत्ती का तीसरा हिस्सा है नसें, वीन्स। ये नसें क्या है बच्चों? आपने गौर किया होगा कि पत्तों में बारीक लकीरें या बारीक लाइंस आपको नजर आती हैं, तो यही क्या है? पत्तों की नसें हैं। पत्ती में मौजूद लकीरें या लाइंस नसें वीन्स कहलाती हैं। अंग्रेजी में हम इसको क्या कहेंगे? वीन्स। चलिए इसकी भी एक तस्वीर हम देख लेते हैं। इस तस्वीर में आपको बखूबी नजर आ रहा है कि कितने सारे यहाँ पे लकीरें डाली गई हैं। ये कुदरती होती हैं। तो कुदरत में अल्लाह ताला ने पत्तों को अच्छे अच्छे डिजाइन का बनाकर भेजा है। इन्हीं जो है ना डिजाइनों को, इन्हीं लकीरों को हम क्या कहते हैं? वीन्स, नसें। चलिए हम इसके चौथे हिस्से पर नजर दौड़ाते हैं। पत्तों का चौथा हिस्सा है नस, मिडरिब। आपने देखा होगा कि पत्तों में जो कई सारी लकीरें होती हैं, उसमें बीच में एक मोटी सी लकीर होती है, ठीक है? उसी को हम क्या कहते हैं? मिडरिब या नस। पत्ती के दरमियानी हिस्से में एक मोटी नस नजर आती है, ये नस कहलाती है या मिडरिब कहलाती है। जैसा कि आप इस शक्ल में देख सकते हैं, ये पत्ती है और ये पत्ती का जो बीच वाला हिस्सा है या बीच की नस है, इसको हम क्या कहते हैं? मिडरिब कहते हैं। ठीक है बच्चों, इन तमाम हिस्सों को पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे कि पत्तियों में तरतीब है क्या? इनकी नसों में कुछ तरतीब है? जी हाँ, जो इनकी नसें हैं ये बेतरतीब भी हो सकती हैं, एक तरतीबवार भी हो सकती हैं। तो उनके नसों की तरतीब पर हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, इनके नसों की तरतीब को पढ़ने की कोशिश करेंगे। पत्ती के में नसों के जरिए बना हुआ डिजाइन पत्ती की तरतीब या लीफ विनेशन कहलाता है। पत्तियों में जो उनकी नसों के जरिए से जो डिजाइन बनता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लीफ विनेशन या पत्ती की तरतीब कहते हैं। तो आप इस शक्ल में देख सकते हैं बच्चों, ये एक पत्ती की तरतीब है। यहां पर भी एक डिजाइन बना हुआ है, यहां पर भी एक डिजाइन बना हुआ है। असल में ये डिजाइन दो तरह के होते हैं। चलिए हम आगे इसकी गौर से और डिटेल से मालूम करने की कोशिश करते हैं। पत्ती की तरतीब या लीफ विनेशन दो तरह के होते हैं। सबसे पहला क्या है? जालीदार तरतीब, रेटिकुलेट विनेशन, और दूसरा मुतवाजी तरतीब या पैरेलल विनेशन। आइए हम देखते हैं रेटिकुलेट विनेशन यानी क्या होता है और पैरेलल विनेशन, मुतवाजी तरतीब यानी क्या होता है। सबसे पहले जालीदार तरतीब, रेटिकुलेट विनेशन। इसकी एक शक्ल मैं यहां पे दिखा देता हूं, तस्वीर आपको, फिर इसकी तारीफ भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है मुतवाजी विनेशन, मुतवाजी तरतीब या पैरेलल विनेशन। इसकी भी शक्ल मैं आपको दिखा देता हूं, इसके बाद मैं इसकी तारीफ भी आपको बताऊंगा। जालीदार तरतीब, रेटिकुलेट विनेशन। अगर पत्ती की तरतीब का डिजाइन नस के दोनों तरफ जाल की शक्ल में हो तो यह जालीदार तरतीब कहलाती है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। आप इस तस्वीर को देखकर भी जो है ना आप समझ सकते हैं कि ये क्या है? जालीदार तरतीब है, रेटिकुलेट विनेशन है। यानी ये जो मिडरिब है, ये जो नस है, इसके दोनों जानिब जो है ना जाल की तरह इनकी नसें फैली हुई हैं। इसी तरह से हमारा दूसरा जो इसका पार्ट है वो है मुतवाजी तरतीब, पैरेलल विनेशन। इसकी तारीफ क्या कहती है? अगर पत्ती की तरतीब का डिजाइन नस के दोनों तरफ एक दूसरे से मुतवाजी हो तो ये मुतवाजी तरतीब कहलाती है। तो इस शक्ल में आप देख सकते हैं कि इसमें जो लकीरें हैं वो एक दूसरे से मुतवाजी नजर आ रही हैं। तो इस तरह की तरतीब को हम क्या कहेंगे? मुतवाजी तरतीब, पैरेलल विनेशन। ठीक है बच्चों, चलिए जिस तरह हमने तनों के अफाल के बारे में मालूमात हासिल की थी, पत्तियों के अफाल के बारे में भी हम मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहला जो फेल है, सबसे पहले जो अमल है पत्तियों का, वो है अमले सरिया, ट्रांसपिरेशन। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि कई मर्तबा पत्तियों पर आपको पानी के
बहुत से छोटे खतरात नजर आते हैं, पानी के जर्रात नजर आते हैं। तो पत्तों तक वो पानी कहां से आया? पत्ते भी जो है ना अपना इस्तेखराज करते हैं। जैसे जानवर और इंसान कैसे इस्तेखराज करते हैं, गैर जरूरी अशिया को अपने जिस्म से निकालते हैं, इसी तरह से पत्तियां भी जो है, पेड़ पौधे भी जो है ना इस्तेखराज करते हैं, मगर वो इस्तेखराज पत्तियों के जरिए से होता है। इसी अमल को हम क्या कहते हैं? अमले सरिया। चलिए इसकी तारीफ की तरफ हम देखते हैं। पत्तियां अमले सरिया की मदद से पानी के आबी बुखारात को खारिज करती रहती हैं। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है। पानी के आबी बुखारात को जो है ना क्या करते रहते हैं? वो खारिज करते हैं। छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है पत्तियों से निकलते रहते हैं। इस तस्वीर में अब हम देख सकते हैं, यहाँ पर पानी जड़ों से आ रहा है, तनों तक जा रहा है। तनों से कहां तक जा रहा है बच्चों? पत्तियों तक जा रहा है। पत्तियों से फिर उड़कर हवा में जा रहा है। यही अमल हमारा क्या है? ट्रांसपिरेशन, अमले सरिया। इसी तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमल है पौधों के लिए, इसको आप अपने हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे। गौर से सुनिए बच्चों, ये दूसरा जो फेल है, दूसरा जो अमल है पत्तियों का, वो है ज़ियाई तालीफ, फोटोसिंथेसिस। ये आप अगर हायर क्लासेस में जाएंगे, 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, इवन आप पीयूसी में भी जाएंगे तो इस अमल को पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अमल है। जैसे हम लोग ग़िज़ा खाते हैं बच्चों, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तमाम अपनी ग़िज़ा को जो है ना हम कंटिन्यू लेते रहते हैं। क्या पेड़ पौधे भी अपनी ग़िज़ा लेते हैं? आपने कहीं सुना है कि पेड़ पौधे भी कुछ खाते हैं? जी हाँ बच्चों, पेड़ पौधे कहां से खाते हैं? उनको ग़िज़ा कहां से दस्तयाब होती है? तो इस अमल को समझने से आप उसका जवाब दे सकते हैं। पेड़ और पौधे अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। इस अमल को हम ज़ियाई तालीफ कहते हैं। वो अपनी ग़िज़ा कैसे तैयार करते हैं? क्या क्या चीजों की दरकार है? कौन सी चीजों की उनको जरूरत है अपनी ग़िज़ा तैयार करने के लिए? चलिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको सतही तौर पर मोटी मोटी बातें बताई जाएंगी। जब आप अगली क्लास में आएंगे, आगे की जमातों में आएंगे, तो आपको और फोटोसिंथेसिस के बारे में, ज़ियाई तालीफ के बारे में और ज्यादा मालूमात हासिल करने का मौका मिलेगा। चलिए छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें जो है वो हम यहाँ पर मालूम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उसकी हम तारीफ देखेंगे। हरी पत्तियां सूरज की रोशनी में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपनी ग़िज़ा तैयार करती हैं। तो जब मैं यहाँ पर इसकी तारीफ आपको बता रहा हूं तो आपने गौर किया होगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए, ज़ियाई तालीफ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सूरज की रोशनी, और दूसरी जो चीज है पानी, और तीसरी जो चीज है कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीन चीजों की मदद से ही पौधे पत्तियों में अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। इसी अमल को हम क्या कहते हैं बच्चों? ज़ियाई तालीफ या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अमल है। इसके बारे में और डिटेल पढ़ना है आपको, आपकी जमात के लिए सिर्फ आप इतना जहन में रखें कि पौधे अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये अमल पत्तियों में होता है और इस अमल को करने के लिए पौधों को सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की बेहद जरूरत होती है। आइए एक तस्वीर के जरिए से हम इसको बखूबी देखने की कोशिश करेंगे। पानी हमें यहाँ जड़ों से मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें हवा से मिलता है और ये सूरज की रोशनी हमें सूरज की मिलती है। इन तीनों चीजों को लेकर, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी, इन तीनों चीजों को लेकर पौधे जो हैं अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और ग़िज़ा तैयार करने के अलावा हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, जो सांस लेने के लिए इंसानों को बेहद जरूरी है। वो ऑक्सीजन की फराहमी भी पौधे करते हैं। तो कितना जरूरी अमल है ये ज़ियाई तालीफ, ये फोटोसिंथेसिस, आपको अंदाजा हो चुका होगा। इसके बारे में मजीद आप और पढ़ेंगे अपने हायर क्लासेस में। ठीक है बच्चों, तो बस इतना कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। इंशाअल्लाह इसके तीसरे हिस्से में हम फिर मिलेंगे।
मैं सैयद आसिफ मोहिउद्दीन, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू HPS मानवी, जिला रायचूर, आपसे अलविदा लेता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ.